देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, cos इनवर्स लेमडा प्लस cos इनवर्स म्यू प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल टू 3 पाई। देन find the value of lambda mu gamma प्लस गामा लैम्डा। कैसे करेंगे इसको? we know that we know that domain of cos is we know that domain of cos is 0 to pi, है ना? We know that cos Yes. inverse x is defined in its principal value 0 to pi. ओके, तो अब देखो, ध्यान दें हम, यानी cos इनवर्स x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो पाई हो सकती है, और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है। ठीक है, तो जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, hence from the given equation cos inverse lambda plus cos inverse mu plus cos inverse gamma, this can be written as pi plus pi plus pi, है ना? ये लिख सकते हैं ना? Yes, sir. तो it is clear that every term cos inverse lambda, cos inverse mu, cos inverse gamma is taking its maximum value for सर the इसके given बाद condition. कंपेयर कर देंगे, Huh? कंपेयर कर देंगे इसके बाद। Yeah, there is no other possibility which can result in 3 pi, है ना? कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है जो कि आपको 3 पाई दे दे यहाँ। ठीक है, बीच की कोई वैल्यू लेने पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यस सर। बात क्लियर हो गई? यस सर, हो सो गई। every term is taking their maximum value according to the given condition. Therefore, cos inverse lambda equal to pi, cos inverse mu equal to pi, and cos inverse gamma equal to pi. This implies ठीक है, चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एवरी एंड ईच टर्म अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यस दिस सर। मीन्स lambda इक्वल टू cos pi, mu equal to cos pi, and gamma equal to cos pi.
अब cos पाई की वैल्यू हम सबको पता है कितना होता है, -1 -1 -1। हेंस लैम्डा म्यू गामा प्लस गामा लैम्डा इक्वल टू 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, -1 -1 प्लस हो जाएगा। ओके, यस सर। तो इस तरीके से आप जब एग्जाम में क्लियरली इसको लिखोगे तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए ओके अगला सर। क्वेश्चन देखें। सर एक मिनट। हाँ लो। सर हाँ बेटा, सर आपने लास्ट वाले के लिए 0 क्यों लिखा? पाई लिखा हुआ बेटा, मिस्टेक। नहीं सर, अच्छा ये ना पाए, अच्छा पाए। cos इनवर्स लैम्डा ना, यस सर। ये भी जब सारे मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं तो ये भी लेगा मैक्सिमम ही ना। यस सर। हो गया सर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1/2 cot इनवर्स -3/4 ना। यस सर। सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1/2 cot इनवर्स -3/4। सोल्यूशन। तो देखो क्या करना है, हमें साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये पूरा पूरा क्या होना चाहिए, दिस होल मस्ट बी कन्वर्टेड इन एन एंगल, है ना। क्या बनना जाना चाहिए कि एंगल बन जाना चाहिए ये।
तो इसका मतलब काट इनवर्स 3/4 की वैल्यू अगर इसमें लिखे हम तो एक एंगल मिल जाएगा और हम साइन निकाल ले जाएंगे। ठीक है, Yes. देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसको हम। तो काट इनवर्स 3/4 की वैल्यू हमें लिखना है इसमें। लेट काट इनवर्स -3/4 इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज, पेपर में कभी भी आगे डायरेक्ट बदले मत जाओ, उसको नीचे लिखते जाओ Okay, जिससे वो sir. कंटिन्यूटी बनी रहे। दिस इंप्लाइज cot theta इक्वल टू -3/4। ठीक है, दिस इंप्लाइज cot theta इक्वल टू -3/4। अब ये देखना कि थीटा आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है। थीटा आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट की समझ बहुत जरूरी है। हर एक वर्ड का, हर एक साइन का अपना मीनिंग है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपके फेयर वर्क का पार्ट नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। ये x है, ये y है, नीचे -y, यहाँ -x है। तो -3 है, मतलब है कि x डायरेक्शन में आप -3 जा, कोई एक वैल्यू को आपको नेगेटिव लेना है, किसी एक को पॉजिटिव लेना है। Sir, ध्यान second. रखो यहाँ पे जो लेंगे दोनों वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी, है ना। Yes. यहाँ पे जाएंगे तो एक Negative. वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और एक वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। यहाँ पे आएंगे तो दोनों वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। यहाँ पे आएंगे तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, ठीक है। और काट के बारे में हमें क्या पता है, काट के बारे में हमें पता है कि ये एंगल के बारे में ये प्लस प्लस होता है सर। ये 10 जो है आपका, यहाँ पे आपका 10 या कॉट जो होगा वो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा। तो जब भी कोई रेंज डिफाइन करते हैं तो रेंज डिफाइन करने के लिए एक वैल्यू प्लस लेना होता है और एक वैल्यू माइनस लेना होता है। ठीक है, एक वैल्यू प्लस लेनी होती है, एक वैल्यू माइनस लेनी होती है अपने को। ठीक Yes, है, sir. तो अब अपने को डिफाइन करना है। तो जब डिफाइन करते हैं तो अपना जो काट की वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई होती है। कितनी होती है, कॉट इनवर्स x जो होता है, इसमें जो x होता है वो एलिमेंट 0 to पाई होता है, याद है। Yes, sir. तो 0 to पाई होता है, यानी कि जो थीटा है वो वैल्यू कहाँ 0 to पाई में ही लेगा। लेकिन चूंकि ये माइनस वैल्यू है तो माइनस वैल्यू कहाँ मिल सकता है, इस वाले रीजन में। प्लस माइनस वाली वैल्यू ये यहाँ मिल सकता है, यानी कि π/2 से पाई तक, क्योंकि पाई के बाद फिर प्लस शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब लेट काट इनवर्स 3/4 जो हमने लिया है यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, π/2 टू पाई। ठीक है, क्योंकि यही आपका कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट है जो कि आपको नेगेटिव वैल्यू दे पाएगा। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. नहीं, Okay, sir. ठीक है, ये तभी डिसाइड हो पाएगा जब आपको कोऑर्डिनेट और अपना डोमेन एक्स का बिल्कुल क्लियर होगा, बिना डाउट का। ठीक है, तो थीटा कहाँ की वैल्यू लेगा, π/2 से पाई के बीच की वैल्यू लेगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू लेनी पड़ेगी इसको। ओके, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको अपना ट्राइंगल बनाना है अब कॉट थीटा के लिए। तो कॉट थीटा के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट में ट्राइंगल बनाएंगे तो इस तरीके का ट्राइंगल बनेगा आपका।
और ये बन जाएगा थीटा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो जो दिया होता है उसके हिसाब से कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो बेस में आपको -3 मिल जाएगा, परपेंडिकुलर को आपको 4 मिल जाएगा, तो हाइपोटेनस कितना मिल जाएगा आपका 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, दिस implies if cot theta equal to -3/4, then cos theta can be directly written as -3/5। लिख सकते हैं इसको? Yes, sir. ठीक है, ओके। ध्यान रखना कि थीटा की जो वैल्यू है, थीटा इज एलिमेंट ऑफ π/2 टू पाई, ये आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, दिस implies cos थीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ और करें, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो cos अगर यहाँ पे ले भी आएंगे तो ये 1/2 से काम नहीं चलेगा। तो चलो इसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि 1/2 भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा, साइन चाहिए। तो cos थीटा को हम साइन थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2, ये वैल्यू हो जाएगी 3/5। ध्यान रखना है थीटा की रेंज चेंज नहीं किया है हमने। यहां से इसको सॉल्व करें हम तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर θ/2, या इसको हम चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो। साइन स्क्वायर θ/2 कितना मिल जाएगा, 2/√5 मिल जाएगा। 2 साइन स्क्वायर θ/2 इधर ले जाओगे तो 1 + 3/5 हो जाएगा। 5 Yes, + sir. 1 5 + 3 आपका 8/5 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। अंडर रूट लेंगे तो 2√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। अब वैल्यू आपके ध्यान रखना, थीटा कहाँ पे है, π/2 से पाई है। तो अब जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी। हमने सिर्फ प्लस वैल्यू लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि π/2 से पाई में साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे साइन की हम। ठीक है, Yes, sir. तो cot इनवर्स 3/4 थीटा की जो वैल्यू निकली थी हमारी, वो निकल गई थी साइन स्क्वायर θ/2 = 4/5। ठीक है, क्या निकली, साइन स्क्वायर θ/2 = 4/5 निकली। तो साइन θ/2 कितना हो जाएगा, साइन θ/2 कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा ना। Yes, sir. और थीटा आपका कॉट इनवर्स 3/4 है, /2 ऑलरेडी आपको मिल गया। साइन θ/2 की वैल्यू ही निकालनी थी आपको, है ना। तो दिस इंप्लाइज साइन ऑफ 1/2 थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स -3/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/√5 एज योर आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये Yes, जो sir. हमने किया है। इसको आ गए. ध्यान रखना, नहीं ध्यान में रखना है तो इसको नोट कर लो जो मैंने समझाया है आपको। ठीक है, Okay, sir. हाँ।
क्या होगा इसका सोल्यूशन देखते हैं। We know that कि जो आपका कास होता है इसका डोमेन क्या होगा और कास इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। तो लेट अस राइट दैट we know that if cos of cos inverse x equal to x for every x element -1, है ना। cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू x होता था when x is belonging to -1, ठीक है। Yes, तभी sir. ये आपका रिलेशन ट्रू है जब x आपका -1 का एलिमेंट हो। सिमिलरली कोसेक इनवर्स x इक्वल टू x होता है फॉर एवरी x एलिमेंट बिलोंगिंग टू -∞ -1 यूनियन 1 इंफिनिटी, ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पे अब ध्यान से देखें तो x तभी x होता है जब ये -1 के बीच में हो, यानी इसके रिलेशन के ट्रू होने के लिए जरूरी है कि -1 और 1 आपका x हो। और इसके रिलेशन को ट्रू होने के लिए जरूरी है कि -1 और 1 के साथ में इंफिनिटी इसका पार्ट हो। तो हम बहुत क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ -1 और +1 ही एक ऐसे पॉइंट है यहाँ पे इसमें जो कि इसमें भी है और इसमें भी कॉमन है ना। Yes, sir. यानी ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट्स पे हो सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, देयरफॉर cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x फॉर x इक्वल टू +-1 ओनली, ठीक है। हेंस देयर आर two roots only. Hence, there are two roots only. हमें क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू mod ऑफ 3 tan इनवर्स x माइनस cos इनवर्स 0 दिया हुआ है। मॉड क्लोज हो गया, माइनस cos इनवर्स -1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए अपने फंक्शन की। डिफिनीशन क्या क्लियर होनी चाहिए कि जो tan इनवर्स x होता है कास इनवर्स होता है, तो कास इनवर्स यानी 0 की वैल्यू दे दिया तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। कास इनवर्स -1 है, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सिर्फ tan x की डिफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए
कि 10x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। 10x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ये कितना हो सकता है, देखो, दिस कैन बी रिटन एज fx इक्वल टू मॉड ऑफ 3 10 इनवर्स x cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है, ठीक है, माइनस cos इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी, cos -1 की वैल्यू पाई हो जाएगी, ठीक है। Yes. ये गिवन इंफॉर्मेशन से हमने लिख लिया। तो सम मॉड माइनस पाई करना है आपको, क्या करना है, सम मॉड माइनस पाई करना है आपको, ठीक है, सम मॉड माइनस पाई करना है। तो क्या करें, इसको सिंपलीफाई करें और सॉल्व करें और देखें कि 10 इनवर्स x हमारा कहाँ जा सकता है ये, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको आप ओपन करना है, प्लस में ओपन करें या माइनस में ओपन करें। जो आपका मॉड x होता है वो दो ही पॉसिबिलिटी होती है कि डोमेन में या तो x की वैल्यू प्लस ले रहा होगा या उसकी वैल्यू माइनस ले रहा होगा, रेंज उसका हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, रेंज उसका हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डोमेन वो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेगा। वो मॉड x का मीनिंग हो गया कि जो x होगा वो आपका प्लस भी हो सकता है, वो आपका माइनस भी हो सकता है, लेकिन जो इसका वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। Yes. तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पाई को हम सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करके इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। नाउ ये π/2 के साथ में 10 इनवर्स x को हमने जोड़ दिया है यहाँ पे। इसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू को देखेंगे हम, π/2 10x π/2, ये हमको फाइंड आउट करना है, इक्वेशन 1 बना लो। अब वी नो दैट दिस वी नो, लिख लो यहाँ पे, एंड वी नो दैट कि जो 10 इनवर्स होता है उसमें जो x की वैल्यू होती है, आप जब डिफाइन करते हैं तो इस रेंज में डिफाइन होती है। वो कैसे डिफाइन होती है, ये ऑल प्लस, ये माइनस, ये 10 का प्लस, ये माइनस। तो इसको डिफाइन करने के लिए टू वैल्यूज आपको लेनी पड़ती है प्लस माइनस की, ठीक है, -π/2 से π/2, ठीक है। क्या लेते हैं आप, 10 इनवर्स x में x किसका एलिमेंट होता है, -π/2 टू π/2 होता है ये, ठीक है। तो डायरेक्टली फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ द 10 इनवर्स x हमने ले लिया कि 10 इनवर्स x इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। अब हमको ये फंक्शन बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे। दिस इंप्लाइज 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो -3π/2 विल बी लेस देन 3 10 इनवर्स x 3π/2, ठीक है। ये बात 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने देखा कि इनइक्वालिटीज में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं करते, अगर नंबर पॉजिटिव है तो। हमको यहाँ π/2 भी चाहिए होगा, तो π/2 चाहिए तो π/2 यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। कैसे, पूरे में से -π/2 करके। तो 3/π/2 से π/2 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -π, ये हो जाएगा 3 10 इनवर्स x माइनस π/2, ये लेस देन हो जाएगा पाई। क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा पाई के, पाई -π/2 क्या, तो 2 पाई हो जाएगा ये, देखो
ये ऑलरेडी 3/2 था, इसमें माइनस करेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा और ये बच जाएगा अपना पाई बाई 2 पाई और ये बच जाएगा पाई खाली। हाँ, ठीक है। यस इतनी बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। हेलो हेलो, यस सर आ गई। ये इतनी बात समझ में आ गई? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। यस सर आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फिर से यूज करना है हमको, जो कि हमने सीखा हुआ था जब हम फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे थे, कि जब भी कोई फंक्शन दिया हो उसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव डोमेन जा रहा हो, तो जब मॉड लेंगे तो नेगेटिव डोमेन जो होता है वो 0 बन जाता है। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ साइड में थोड़ा स्पेस बना करके। -2π3 tan−1x -π/2 पाई है। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड लेना पड़ेगा। तो ऑन टेकिंग मॉड, ये जो नेगेटिव है ये 0 बन जाएगा, क्योंकि फिर आपका जो मॉड वैल्यू होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो जो इसका मॉड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मॉड ले लेंगे तो ये वैल्यू ये बन जाएगी, 0 बन जाएगी नेगेटिव वैल्यू, tan−1x -π/2, और पॉजिटिव वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगी। और ध्यान रखना कि ये इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 पाई। -2 पाई का मॉड लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2 पाई बन जाएगा ये। ठीक है, बात क्लियर हो गई? जब ये फंक्शन था तो इसकी मैक्सिमम यस सर। वैल्यू पाई को टेंड कर रही थी, मिनिमम वैल्यू -2 पाई को टेंड कर रही थी। और जब इसका मॉड ले लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई को टेंड कर जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगी। तो ये लेस देन या इक्वल टू 2 पाई बन जाएगा। जैसे ही इस फंक्शन का मॉड लेंगे वो ये बन जाएगा। इसको समझ लेते हैं ऐसे। कोई ग्राफ है y=x का, क्या है, y=x का ग्राफ है ये 1 तक गया हुआ है, ये आपका -2 तक गया हुआ है, ये 1 है यहाँ पे, ये -2 है यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू -2 है। तो जब इसका मॉड लेकर के ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये y=x का ग्राफ था, और y=mod x का ग्राफ कैसे बनेगा इसी का, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। प्लस वैल्यू जहां थी वहीं पे रह जाएगी, 1 पे ही रह जाएगी। ये जो माइनस वैल्यू थी ये ऊपर चली जाएगी ऐसे, और कहां तक जाएगी, ये 2 तक चली जाएगी। तो इस ग्राफ में देखें तो x की जो वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, मिनिमम वैल्यू -2 थी। इस ग्राफ में देखोगे तो x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो 2 है। मॉड x की वैल्यू की बात हो रही है, फंक्शन की बात हो रही है, fx की बात हो रही है। ये बात समझ में आ गया बेटा? यस सर आ गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको चाहो तो हाईलाइट करके लिख लो, फिर ये क्लियरिटी आएगी तभी फंक्शन के क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज फंक्शन क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, कि कोई नंबर माइनस प्लस में था, मॉड लेते ही ये 0 और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई, तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन जब आप ग्राफ बना के देखते हो इसको तब फिर ये आपको यूजुअल लगता है ये। ठीक है, चलिए इसको हटा दें, यहाँ से बना लिया इसको। यस सर। ये आप कॉपी बना लोगे, अपने नोट करके रखोगे, क्योंकि क्लास कॉपी है, जितना बढ़िया इसको नोट करोगे उतना आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है,
Yes, sir. कि यहाँ से ये पॉइंट जाना, अगर आपको रीजन नहीं क्लियर है तो आपको लगेगा कि आपको बेवकूफ बना दिया गया क्लास में, सर ने आपको बेवकूफ बना करके इसको ये लिख दिया है और ये कहाँ से आ गया। ठीक है, किसी बच्चे को जिसको ये बात क्लियर नहीं होती वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता वो। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, अदरवाइज तो सारी चीजें आपको बुक में गाइड में मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखो आपने वैल्यू निकाल ली है, किसकी वैल्यू निकाल ली है, 3 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू निकाल ली है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 पाई होगी। क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई होगी। Yes, sir. अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें आपको दिया हुआ है माइनस पाई करना है, इसमें से भी आपको माइनस पाई करना है, तो इसमें से भी माइनस पाई कर दो, तो माइनस पाई करेंगे तो इधर माइनस पाई हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई लेस देन ये देखना है यहाँ पर मिस्टेक, लेस देन, ये लेस देन था तो ये हमेशा लेस देन ही रह जाएगी, सिर्फ 0 कन्वर्ट होगा जो कि इक्वल टू तक जाएगा। ये 2 पाई माइनस पाई करो इसमें से भी तो कितना आ जाएगा, पाई हो जाएगा, ये है ना, 2 पाई माइनस पाई पाई हो जाएगा, और यही आपका फंक्शन है एफ एक्स, है ना, दिस इज योर फंक्शन एफ Yes, एक्स। sir. तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू पाई, दिस इंप्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई क्लोज ब्रैकेट पे जाएगा, इस पे क्लोज ब्रैकेट पे माइनस पाई और पाई पे ओपन ब्रैकेट जाएगा, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर रेंज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पिछले क्लास में देखी थी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर 4 का थर्ड पॉइंट था, देयरफॉर tan इनवर्स x plus tan inverse 1 by x can be written as, क्या लिख सकते हैं इसको, can be written as tan inverse x plus cot inverse x if x is greater than 0 and tan inverse x plus minus pi plus cot inverse x if x is less than 0। ठीक है, ओके, Yes, it sir. can further be written as tan inverse x plus cot inverse x, we know that this is pi by 2, this is pi by 2, a second one can be written as tan inverse x plus cot inverse x minus pi if x was greater than 0 and if x was less than 0। इसमें भी tan इनवर्स x और cot इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 लिख दो तो क्या बन जाएगा, ये पाई बाई 2 if x is greater than 0
ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई इफ एक्स इज लेस देन 0। ये फाइनली क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 2 इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, चलिए। हेलो, Yes, sir. देखो यहाँ पे आपको दिया है x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन 0, मतलब सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं, है ना। एंड वी नो दैट tan इनवर्स 1 by x इक्वल टू cot इनवर्स x इफ x इज ग्रेटर देन 0, है ना। ठीक है, सही है। हेलो हेलो, Yes, sir. और ये माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x इफ x इज लेस देन 0 होता है ये। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करेंगे, जो कॉट वाला दिया है उसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो करना क्या है, हमको इसका रिवर्स लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो दिस इंप्लाइज cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x if x is greater than 0 and इस पाई को इधर लाएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा करके, पाई प्लस tan इनवर्स x if x is less than 0। ठीक है, ये बात समझ में आ Yes, गई ना। sir. Yes, sir. अब देखो हमें फार्मूला दिया है cot इनवर्स एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इन पूरे को x की तरह मान करके सोचेंगे अब हम। ठीक है, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ गिवन में हमको, हमें दिया है cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1। ये देखो हमने यहाँ मिस्टेक किया, ये 1 बाई एक्स है पूरा। क्या है ये, 1 बाई एक्स। ठीक है, क्या दिया है, cot इनवर्स एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस cot इनवर्स वाई जेड प्लस 1 अपॉन वाई माइनस जेड एंड प्लस cot इनवर्स जेड एक्स प्लस 1 अपॉन जेड माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से देखना है, एक्स वाई ऊपर प्लस है, ये सारे ग्रेटर देन 0 है, तो ऊपर का हिस्सा सबका प्लस हो जाएगा। नीचे वाले में देखना है कि एक्स वाई से बड़ा है, तो एक्स माइनस वाई क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। y माइनस जेड भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन z माइनस एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसको जब 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, पॉजिटिव में सिर्फ 1 बाई एक्स आएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई बन जाएगा ये। ठीक है, Yes, इसका sir. पॉजिटिव है तो 1 बाई एक्स कर देंगे, तो ये y माइनस जेड अपान 1 प्लस वाई जेड हो जाएगा ये। इस वाले में ध्यान रखना कि निगेटिव है तो निगेटिव वाला फार्मूला लगेगा, और इसमें आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स मीन्स जेड माइनस एक्स अपान 1 प्लस जेड एक्स। देखो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, Yes, sir. आ गई. क्लियर हो गई ना। Yes, sir. अब देखो 10 एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई,
10a प्लस बी का फार्मूला याद है अपने को, 10a प्लस बी का फार्मूला होता है 10a प्लस 10b अपान 1 1 minus माइनस 10 10a 10b, और 10a माइनस बी का फार्मूला होता है 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a इंटू 10b, है ना। यस सर। तो ये फार्मूला जो दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का दिया हुआ है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं इसको, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। दिस मीन्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पहला टर्म बनेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दूसरा टर्म बनेगा आपका tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z, तीसरा बनेगा tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x प्लस पाई। ये सारे दूसरे को कैंसिल कर देंगे और लास्ट में सिर्फ बचेगा इक्वल टू पाई। तो इक्वल टू पाई ही इसका आंसर हो जाएगा। मिस्टेक अपने समझ में आ गई। यस सर। क्वेश्चन 1 से 4 और 5 to 8, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, होमवर्क इनको सॉल्व करना, नहीं तो इनका आंसर कल देखेंगे हम लोग।